नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह कांग्रेसियों को हिंदू शब्द से शर्म आती है, हिंदू शब्द बोलने में शर्म आती है। जी हाँ, कांग्रेस के बारे में सभी को पता है कि हमेशा से ही वो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते आ रहे हैं, पर अब तो इनकी हदें बढ़ती जा रही हैं। जहां पर कांग्रेसी हिंदू शब्द बोलने में शर्माते हैं, कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है सतीश जारकिहोली, उन्होंने अपने बयान में हिंदू शब्द की बुराई तक कर डाली है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हिंदू शब्द भारत का है ही नहीं, हिंदू शब्द पर्शियन शब्द है जो कि इराक, ईरान, कजाकिस्तान ऐसे देशों से आया है। वो एक फारसी शब्द है, पर्शियन शब्द है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हिंदू शब्द का मीनिंग बहुत ही गंदा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। दरअसल सतीश जारकिहोली ऐसे वही नेता हैं जो कि उस परिवार के करीबी हैं जिन्होंने भारत का नाम बदलकर इंडिया कर दिया, भारत का नाम इंडिया कर दिया। उस परिवार के वो करीबी हैं और हमेशा से ही ये लोग इसी तरह की राजनीति भारत में करते आ रहे हैं। सतीश, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति अब बढ़ती जा रही है, जिसमें जो राहुल गांधी हैं या फिर ये जो परिवार है, इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपने नेताओं में इस कदर कूट कूट कर भर दी है कि उन्हें हिंदू शब्द से नफरत होने लगी है। हिंदू शब्द उन्हें गंदा लगता है और मुस्लिम वोट बैंक को बांधे रखने के लिए वो मुस्लिमों की लगातार तारीफें करते रहते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले जो हिंदू नेता हैं यानी कि जो दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने भगवा को आतंकवाद का प्रारूप बताया। इसके पहले शिवराज पाटिल ने गीता में जिहाद बताया था। जी हाँ, ये हमारे धर्म को लेकर आए दिन ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं जिससे सनातनियों को ठेस पहुंचती है। ये सोचते हैं कि सनातनियों को ठेस पहुंचाकर ही हम अपनी राजनीति को चमका सकते हैं। वहीं इसके ऊपर अब देश में बवाल खड़ा हो गया है। बवाल तो खड़ा होना ही था जब सनातन धर्म के प्रेमियों को, सनातन धर्म मानने वालों को ये सारे बयान सुनाए गए या फिर उन्हें पता लगा तो उनका खून खौल उठा, जिसके बाद बीजेपी ने भी इसका विरोध किया और हिंदुओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है, यानी कि सतीश जारकिहोली का कहना है, ये एक फारसी शब्द है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये इसका मीनिंग बहुत ही गंदा है और हिंदुओं को भी इस तरह इनडायरेक्टली उन्होंने गंदा कहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेसियों ने पहली बार हिंदू धर्म की बेइज्जती की हो, बदनामी की हो। इससे पहले भी शिवराज पाटिल ने ऐसा किया था, उन्होंने गीता में जिहाद बताया था। जी हाँ, उनका बयान था कि गीता में भी जिहाद है, जीसस में भी जिहाद है, सिर्फ कुरान में ही जिहाद नहीं है। कुरान के साथ साथ इन दोनों ग्रंथों में भी जिहाद है। जी हाँ, होगा आपके कुरान में जिहाद, क्योंकि आप सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी के ना होने का अस्तित्व भी किसी का अस्तित्व नहीं है, ऐसी भी बातें करते हैं। पर हमारे सनातन धर्म में इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। सनातन धर्म में सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया है, सभी लोगों का सम्मान करना सिखाया है। सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया गया जिससे जिहाद फैलता हो। इसके अलावा हिंदू सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। एक तरफ कांग्रेस राम को मानते हैं, इस तरह के दावे करते हैं, अपनी राजनीति के लिए राम भगवान के राम को मानने का दावा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यही कांग्रेसी राम मंदिर पर भी सवाल उठाते हैं। कभी कांग्रेसियों को राहुल गांधी में राम दिखाई देते हैं तो कभी उनके जीजा में साई दिखाई देते हैं। तो इस तरह कांग्रेसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इस तरह वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले बीजेपी के जो नेता है शहजाद पूनावाला, इन्होंने कहा है कि इसी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को भी जन्म दिया था और राम मंदिर पर सवाल भी उठाए थे, राम के अस्तित्व तक पर इन्होंने सवाल उठाए थे। ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। जी हाँ, इन्होंने ही, यानी कि कांग्रेस ने श्री राम के जन्म पर भी सवाल उठा दिए गए थे। इनके राम के जन्म के
इन्होंने सबूत मांगे थे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें कही थी जो सनातनियों को बुरी लगी थी, पर अब सनातनी शांत नहीं बैठेंगे। जिस तरह इस सतीश ने जो बयान दिए हैं, अब हिंदू धर्म के लोग ही यानी कि सनातन धर्म के लोग ही इस मैदान में कूद चुके हैं कि अब वो बताएंगे कि किस तरह हिंदू धर्म की बेइज्जती करने वालों को यहाँ से खदेड़ा जाता है। ये वही सतीश हैं जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। रहते ये भारत में है और गाय ये इस्लामिक लोगों की रहे हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म पर ही सवाल उठा रहे हैं, हिंदू शब्द पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए थिंक टैंक के साथ।